हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर 2022-24 सेशन का कंपलसरी पेपर लेकर आया हूँ। जो पहला पेपर है वह है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों 3 घंटे का ये पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 70। दो खंडों में ये पेपर जो है विभक्त है। खंड ए में आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं किन्हीं 8 प्रश्नों में से, और खंड बी में आपको करने हैं इंटरनल चॉइस में कोई 3 क्वेश्चन, जो कि होगा 15 मार्क्स का। और जो सेक्शन ए है वो है 5 मार्क्स का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है: व्हाट इज़ द एजुकेशनल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। यानी शैक्षिक प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के विविध मार्ग कौन कौन से हैं, यहाँ बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है: डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ अ टीचर। एक सफल शिक्षक के गुणों को लिखना है तथा शिक्षक के प्रमुख कार्यों की विवेचना भी करनी है। अब प्रश्न संख्या 3 में आते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हेडमास्टर, यानी प्रिंसिपल के आपको कार्य लिखने हैं। प्रधानाध्यापक के निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधित कार्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न पे आते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ केवीएस एंड एनवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के कार्य क्या हैं, इसको लिखना है दोस्तों। एक शॉर्ट नोट लिखना है 5वें प्रश्न में समग्र शिक्षा अभियान पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है: उत्तराखंड बोर्ड के सुधार के लिए किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। सजेस्ट एनी 4 मेजर्स फॉर रिवैम्पिंग द स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन में स्थानिक संस्थाओं की भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। अंतिम प्रश्न सेक्शन ए में: डिस्क्राइब द मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। शैक्षिक पर्यवेक्षण तथा का आपको अर्थ लिखना है एवं इसकी विशेषताओं का भी वर्णन करना है दोस्तों। अब आते हैं सेक्शन बी में, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ, और ये प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों: शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है, यह शैक्षिक प्रबंधन से किस प्रकार अलग है या भिन्न है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल मैनेजमेंट। दोस्तों इसको आपको करना है। इसी के अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन है वह है: एक पाठशाला में प्रधानाध्यापक भौतिक सामग्री एवं मानवीय सामग्री का प्रबंधन कैसे करता है, या एक प्रबंधक जो प्रिंसिपल होते हैं उनको कैसे करना चाहिए, इसको आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में: व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनडिसिप्लिन इन स्कूल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन विथ इट्स मॉडर्न अप्रोच। इसी के जो दोस्तों ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न: विद्यालय में अनुशासनहीनता के से आप क्या समझते हैं या आपका तात्पर्य क्या है। विद्यालय अनुशासन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए विद्यालय अनुशासन का आधुनिक दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा में दोस्तों दूसरा प्रश्न है: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकृत एवं और विकेंद्रीकृत नियोजन में क्या अंतर है, विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकारों को की आप विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3: डिस्क्राइब हाउ वुड यू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट सुपरवाइजरी प्रोग्राम्स इन एजुकेशन। वर्णन कीजिए कि आप शिक्षा में पर्यवेक्षीय कार्यक्रमों की योजना कैसे कैसे बनाएंगे तथा शिक्षा में इन्हें संगठित व क्रियान्वित किस प्रकार करेंगे। इसी के अथवा में दोस्तों आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 3 पॉइंट्स दिए हैं इसमें: फंक्शंस ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड, फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम टेबल। दोस्तों तो ये जो पेपर है वो 202 कंपलसरी पेपर है सेकंड सेमेस्टर में। अब आते हैं दोस्तों बी 203, जो पेपर
का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। सेम पैटर्न दोस्तों, 3 घंटे और 70 मार्क्स। सीधे प्रश्न पे आते हैं। जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। शैक्षिक तकनीकी के विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करना है, यानी आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं ईटी के। और दूसरा प्रश्न है वर्तमान समय में मुक्त शैक्षिक संसाधनों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आपको ओईआर के बारे में लिखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्कस स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र की चर्चा करनी है। चौथा प्रश्न है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ये लिखना है दोस्तों आपको। पांचवा प्रश्न है राइट एडवांटेजेस ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों के लाभ आपको लिखने हैं। छठा प्रश्न है हाईलाइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन शिक्षण के संगठन पर प्रकाश डालना है। सातवां प्रश्न है सूचना संचार तकनीकी की अवधारणा एवं अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है एंड उसके जो अवधारणा है, अर्थ है, उसको आपको लिखना है। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन शिक्षण के प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। खंड बी, यानी कि जो सेक्शन बी है उसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न इंटरनल चॉइस के साथ, जो कि है 15 मार्क्स का। पहला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताओं का आपको सविस्तार वर्णन करना है। इसी के अथवा में दोस्तों डिस्क्राइब रोल ऑफ अ टीचर इन यूजिंग मास मीडिया इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मास मीडिया जर्नल जनसंचार माध्यमों के उपयोग में शिक्षक में, यानी शिक्षक की जो भूमिका है उसको आपको लिखनी है। जो प्रश्न संख्या 2 है वह है एक्सप्लेन इंटरनेट एज अ इंफॉर्मेशन रिसोर्स एट प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में सूचना संसाधन के रूप में इंटरनेट की भूमिका स्पष्ट करनी है। इसी के अथवा में दोस्तों डिस्कस आईसीटी एज फैसिलिटेटेड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में सूचना संप्रेषण या सूचना संचरण तकनीकी की चर्चा करनी है। अंतिम प्रश्न कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, यानी कि काई की संभावनाओं एवं चुनौतियों को स्पष्ट करना है। इसके बाद दोस्तों इसी के अथवा में है शॉर्ट नोट लिखना है आपको। सीआईईटी के बारे में लिखना है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में लिखना है, और ऑनलाइन कक्षा संचालन हेतु ऐप्स जो होते हैं जैसे जूम क्लासेस होंगे या गूगल मीट, इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी की तरीके से और भी वीडियो और क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।